आप बताओ कितना जुल्म। अकेले चलते हुए जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो रोक कर जेएसआर के नारे लगाओ कह के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थैली है तो नहीं, इसमें बीफ है, बीफ बैन। चलो ठीक है, हमको मारे ना बीफ के नाम पर। हिंदुस्तान में कई जगहों पे बीफ के नाम पे मारे। अब मैं इन मीडिया वालों के जरिए ये सवाल करूंगा, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी योगी ने चंदा लिया? बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोलकर मारे, बीफ के कारोबार है कह के मारे। ऐ गौ रक्षकों, ओ गौ रक्षकों, अरे बहादुर गौ रक्षकों, मैं कमजोर तुमको आवाज दे रहा हूं और तुमसे पूछ रहा हूं, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोल के मारे। अब बीफ एक्सपोर्टर से पैसा लेने वालों का तुम क्या करोगे? बोलो ना, बताओ ना। हमारे पास बीफ तो मारेंगे, मोदी के पास बीफ के पैसे तो नहीं। मोदी बड़े अच्छे हैं, क्या है बताओ? अब यही बात है ना, ये ऐना दिखाने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये ऐना दिखाने की हिम्मत हमारे में है, इसलिए हमसे डरते हैं। दुनिया में पांच बड़े ममालिक जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है और वो बाहर जाने का नतीजा है कि इनको चंदा देते हैं इनकी पार्टी को चलाने के लिए। क्या है बताइए? हिजाब के नाम पर मार रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, क्या मिस्टर मोदी ने एक नारा नहीं दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या सिर्फ हिंदू के लिए था? क्या मुसलमान बेटियों बच्चियों के लिए नहीं था? हिजाब पहनना क्या गुनाह है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या दुनिया की कोई पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड नेशंस भी है, तो उसमें भी हिजाब करने वाली मुसलमान बहन फख्र से हिजाब करती है, जाती है और अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज को निभाती है। तो हिंदुस्तान में हमारी बच्ची कॉलेज को हिजाब पहन के नहीं जा सकती। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अरे मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान का मसला क्या बीफ बैन है? क्या हिंदुस्तान का मसला घर वापसी है? क्या हिंदुस्तान का मसला लव जिहाद है? क्या हिंदुस्तान का मसला ये छोटे मोटे चीजें नहीं है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का है, बेघर लोगों को घर देने का है, महंगाई को कम करने का है, पेट्रोल की कीमत को गिराने का है, डीजल की कीमत को कम करने का है, गैस की कीमत को कम करने का है, बेघरों को घर देने का है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो नफरतों को खत्म करना
और मोहब्बतों को बांटना, बटे हुए दिलों को एक करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर से देखना, यह है। क्या यह भड़काऊ भाषण है? अरे मैं तो मोहब्बत बांटने की बात कर रहा हूं। लेकिन आज बुरा दिखता है। मैं आपसे कहूंगा जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है, और अकबर ओवैसी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो लड़ते आए हैं अपनी हक की लड़ाई, जमहूरी अंदाज में, दायरे दस्तूर में लड़ते आए हैं और लड़े रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमको हमारा दस्तूरी हक नहीं मिलता। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हार और जीत की परवाह करे बगैर लड़ते रहेंगे। और ये कहना चाहता हूं, ये मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पालने का भी है। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। सरदार का भी है, पारसी का भी है, सबका है। लेकिन ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि डर जाएंगे। अरे मैं इस मजमे की इजाजत के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात से मुत्तफिक है तो मैं नारा लगाऊंगा, उसके बाद कहना। मैं कहना चाहता हूं इस मुल्क के जिम्मेदारों से, इस मुल्क के जिम्मेदारों से कि मुसलमान ये मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वक्त आएगा इस मुल्क के लिए सबसे पहले अपने सीनों और गर्दनों को पेश करने वाला मुसलमान होगा और मुसलमान ही रहेगा। अरे जिनको जाना था वो चले गए, हम यहीं के थे, यहीं के हैं, यहीं के रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देख लो देखने वालों, हमारे सीने को फाड़ के देख लो। हमारे एक एक खतरे में इस मिट्टी की वफादारी और इस मिट्टी की खुशबू आएगी। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। हम ये मुल्क के हैं, इस मुल्क के रहेंगे। आपसे यही कहूंगा कि खुदारा वक्त और हालात को समझो। अगर ईमान होगा, जज्बा होगा, हिम्मत होगी, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरी तकरीर के वक्त शुरू जब किया तो बमुश्किल आवाज निकल रही थी, लेकिन देखो कि अब खुल गई आवाज। ये अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, आपसे रिश्ता है, इसलिए अल्लाह ने इस आवाज में फिर से ताकत दे दी। खुदारा, खुदारा समझो इस बात को। नहीं, नहीं, माफ करना, माफ करना,
ना मैं शेर हूं, ना मुझे शेर बनने का शौक है। मैं शेर हूं नहीं, ना बनने का शौक है। इतनी दूर से हैदराबाद से गाड़ी में बैठकर घूम रहा हूं 8 दिन से, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपनी जात के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए या कुछ दौलत कमाने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपने भाइयों को शेर बनाने के लिए घूम रहा हूं। एक अकबर है, एक अकबर है तो इतनी परेशानी है, अल्लाह मुझे हयात दे 1000 अकबर बना दूंगा। बनना है, बनना है, शेर भी बनना है, बनना है शेर। अगर शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ, शेर बनना है तो कुरान को पढ़ो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो आखाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। शेर बनना है तो मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। हो जाएंगे। हर लीडर वोट मांगता है, हर लीडर वोट मांगता है, लेकिन ये अकबर ओवैसी तुमसे हाथ फैलाए, तुमसे इत्तेहाद मांग रहा है। दे दोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे? कुरान को पढ़ोगे? सुन्नत पे अमल करोगे? यतीमों यसीरों का सहारा बनोगे? और नफरत के जाल में न फंसो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। ख्याल रखो, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, अगर भूखा है, तो आखाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उस भूखे गैर मुस्लिम को पहले खाना खिलाओ, उसके बाद खाना खाओ। यह इस्लाम है। ये लोग नफरत के जरिए हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके ये दुश्मनों को भी दोस्त बना लो, करीब ला लो, फिर देखो ये मोदी योगी ये सबका सफाया हो जाएगा। अल्लाह 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 हर किसी को ऊंचा मुकाम देता, नीचे से ऊंचा बनाता। कोई अब जैसे हमारे वजीर आजम उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी साहब ने खुद कहा कि मैं चाय के ठेले पे चाय बेचता था। बोले ना, बोले ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद बोले। मगर हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो, हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो कि चाय वाला वजीर आजम बन सकता है। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती। हाँ, वो भी बोले सही है, बोले थे कड़क चाय नरम चाय, बोले थे, ये भी बोले थे। हाँ, और एक बात भी बोले थे, नाली में से गैस निकाल सकते हैं, ये भी बोले थे। हमारे वजीर आजम बड़े बड़े बातें करते हैं भाई, बड़े बड़े बहुत।
मगर मैं क्या कहता हूं मालूम आपको, एक फकीर था, एक फकीर था, बादशाह बन गया। क्या? एक फकीर था, बादशाह बन गया। एक बादशाह था, वो फकीर बन गया। सुन रहे हैं? समझ रहे? एक फकीर था, बादशाह बन गया। एक बादशाह था, फकीर बन गया। अरे अफसोस तो इस बात का है, वो फकीर जो बादशाह बन गया उसमें बादशाहत नहीं आ सकी, लेकिन वो बादशाह जो फकीर हो गया उसके फकीरी में भी बादशाहत थी। और वही फकीर मैं हूं, वही फकीर आप हैं, है ना? हम फकीर हैं भाई, लेकिन हमारी फकीरी में भी बादशाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कौन बादशाह है जिसकी बादशाहत में भी अब अगर फकीरी है तो मैं नाम लेना चाहता हूं, वो आपको मालूम आपसे मैं यही कहने आया हूं कि खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो। हमको वो सब काम करना है जो हमने आंध्रा व तेलंगाना की असेंबली में किया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं थोड़ी वक्त में खत्म कर दूंगा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मगर कोशिश कर रहा हूं। देखे ना मोहब्बत का कमाल, ईमान की ताकत, कि आवाज जो बंद थी वो खुल गई। जब अल्लाह ने मेरी आवाज को खोल दिया तो जरूर आपके दिलों को भी खोल देगा और उसमें थोड़ी सी जगह इस गुनहगार के लिए भी डाल देगा।